नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी झिलमिल किताब से पाठ 6 चींटी और मक्खी। इस पाठ में चींटी और मक्खी एक दिन मिलती है आपस में और क्या बातें एक दूसरे से करती हैं ये सारा बताया गया है। आइए देखते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। चींटी से मक्खी यूं बोली, चींटी से मक्खी यूं बोली, सुनरी मेरी बहना बोली। एक बार क्या होता है कि चींटी से मक्खी मिलती है और वो बोलती है कि ओ मेरी बहना, ओ मेरी प्यारी भोली बहना, सुन, तू दिन भर पचती मरती है। पचती का मतलब है मेहनत करती है। तू सारा दिन कितनी मेहनत करती है, तभी पेट अपना तू भरती, और तब कहीं जाकर इतनी मेहनत करने के बाद में तू अपना पेट भर पाती है। तुझे कभी आराम नहीं है और तू कभी भी आराम नहीं करती है। देख, मुझे कुछ काम नहीं है, और एक मेरी तरफ देख, मक्खी कहती है, एक मेरी तरफ देख, मुझे कोई काम नहीं है, मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊँ, कि मेरा जहाँ पर भी मन करता है मैं वहाँ पर उड़कर चली जाती हूँ। जो जी में आए सो खाऊं, और जैसा मेरा मन करता है मैं वही खा लेती हूँ। तू दाना दाना लेकर जाती, कि तू एक एक दाना ला ला के इकट्ठा करती है, एक एक दाना। मैं भिन्न भिन्न गीत सुनाती, और मैं क्या करती हूँ, मैं सारा दिन भिन्न भिन्न का स्वर करती रहती हूँ, भिन्न भिन्न को गुनगुनाती रहती हूँ। ओ बहना, हम तुम मिल जाएं, दिन भर खाएं, दिन भर गाएं। वो कहती है कि हे चींटी बहना, अगर तुम और मैं दोनों मिल जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, दिन भर खूब खाएंगे और दिन भर क्या करेंगे, गुनगुनाएंगे और गाएंगे। इस पर चींटी क्या बोलती है? चींटी बोली, नैरी नैना। चींटी कहती है कि नहीं, कभी नहीं, मुझे न ऐसा काम सिखाना, कि मुझे कभी भी ऐसे ऐसा काम मत सिखाना। म- बिन मेहनत की दूध मलाई, गिरकर खाई तो क्या खाई। चींटी कहती है कि जो अगर मुझे बिना मेहनत किए दूध मलाई भी खाने को मिले तो वो भी नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि गिर कर खाई तो क्या खाई, और बिना मेहनत की अगर इस तरह से मिली मिठाई तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। मेहनत का हो सूखा दाना, थोड़ा हो पर सुख से खाना। चींटी कहती है कि अगर हम मेहनत करके खाते हैं तो वो चाहे सूखा दाना ही क्यों ना हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो खाना सबसे अच्छा है, सुख से खा सकते हैं हम उसको। मैं मेहनत करके खाती हूँ, तभी सदा आदर पाती हूँ। चींटी कहती है कि मैं हमेशा मेहनत करती हूँ। चींटी मक्खी से कहती है कि मैं हमेशा मेहनत करती हूँ, इसीलिए हर जगह पर मैं सम्मान पाती हूँ। तुझको जो देखे झल्लाए, झल्लाए मतलब खींचना, कि उसको देखना, उस चीज मक्खी को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं नहीं तू आदर पाए। चींटी कहती है मक्खी को, तुझको जो भी देखता है वो तुझ पर क्या करता है, खींचता है, और तू कहीं पर भी आदर नहीं पाती है। जो मेहनत से कतराते हैं, कतराते मतलब दूर भागते हैं या बचते हैं, जो मेहनत से बचते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। उनको जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है, जो लोग मेहनत करने से डरते हैं। यह कह चींटी मुस्कुराई, मक्खी घबराई शर्माई। यह कहकर चींटी मुस्काई, ये सारी बातें कहने के बाद में चींटी मुस्कुराने लगती है। मक्खी घबराई शर्माई, और ये सारी बातें सुन करके मक्खी को शर्म आती है और वो थोड़ी थोड़ी घबराने लगती है। अब भी बात याद जब आए, मक्खी हाथ मले पछताए। आज भी जब भी कभी मक्खी उस बात को याद करती है
तो अपने हाथों को मलती है कि वो मेहनत क्यों नहीं करती है और क्यों उसका सम्मान नहीं होता है। बार बार उसके मन में यही बात चलती रहती है कि मुझे कोई भी सम्मान नहीं देता है। कितना सुंदर पाठ है बच्चों। किस तरह से देखिए कि चींटी और मक्खी आपस में बात करती है तो एक दूसरे को समझाती है कि हमें किस तरह से मेहनत करते रहना चाहिए। और मेहनत जो व्यक्ति करता है उसे क्या होता है, पूरे जगत में उसका सम्मान होता है और उसे कामयाबी की मिलती है, उसे कामयाबी मिल जाती है। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और हर जगह हमें उसके बदले में सम्मान मिलता है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास का कार्य करते हैं। प्रश्नोत्तर हैं जो लिखे गए हैं, आप भी अपनी कॉपी में इसको या किताब में इसको लिख लीजिएगा। शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, आइए शब्दों के अर्थ जानें। पचती मरती का मतलब होता है मेहनत करते रहना। झल्लाना मतलब खींचना। कतराना का मतलब होता है बचना। कविता से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चींटी अपना पेट कैसे भरती है? चींटी दिन भर मेहनत करके अपना पेट भरती है। मक्खी दिन भर क्या काम करती है? मक्खी दिन भर खाती है और भिन्न भिन्न करती रहती है। चींटी को आदर क्यों मिलता है? चींटी मेहनत करके खाती है, इसीलिए सभी से आदर पाती है। जीवन भर किसको पछताना पड़ता है और क्यों? जो मेहनत करने से बचता है उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना मेहनत उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। चींटी ने मेहनत की सलाह को क्यों नहीं माना? चींटी मेहनती थी। चींटी मानती थी कि बिना मेहनत के अगर दूध मलाई भी मिले तो वह ठीक नहीं है, इसीलिए उसे मक्खी की सलाह नहीं मानी। मक्खी को किस बात पर पछतावा है? मक्खी बिना मेहनत के कहीं भी आदर नहीं पाती है, इसीलिए मक्खी चींटी की बात सुनकर पछताती है। आप बेटी, ये आपके स्वयं के करने के लिए है बच्चों, कि आप कब कब व किन पर झल्लाते हैं। आपको खुद देखना है कि इसमें जब कोई, कई बार होता है बच्चे जब कोई आपकी बात नहीं मानता है तो आपको क्या आता है, गुस्सा आता है और आप उस पर गुस्सा करते हैं या झल्लाते हैं। अपना कोई एक अनुभव बताइए जब आपने खूब मेहनत की हो और उस काम के लिए आपको प्रशंसा हुई हो। आपने कोई ना कोई काम ऐसा याद करना है बच्चों के जब आपने बहुत मेहनत की है और आपकी बहुत प्रशंसा की गई है। जैसे स्कूल में कोई परफॉर्मेंस की हो आपने, या कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, या आपने मेहंदी बनाई है, ठीक है, या फिर आपने कोई बहुत सुंदर गाना गाया है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चींटी ने मक्खी की बात को इस तरह से स्वीकार नहीं किया। आप जब किसी बात को स्वीकार नहीं करते तो किस तरह से बोलते हैं? आप क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं उनको? तो हम साफ मना कर देते हैं कि हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी है, या आप किस तरह से उसको कहना चाहते हैं आप इसके अंदर बता सकते हैं। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं। आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है, कहीं पर भी कह सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। नदियाँ, पहाड़, किनारे, समुंदर, जंगल, बगीचा, पार्क, या कहीं भी घूमने की जगह कोई भी। वहाँ क्या क्या देखना चाहते हैं और आपकी इच्छा है, आप वहाँ पर क्या क्या देखना चाहते हैं? पेड़ों को, पक्षियों को, पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को, या जो भी आप कहें। आप वहाँ क्या क्या खाना चाहते हैं? वहाँ उस घूमने वाली जगह पर आप क्या क्या खाना चाहते हैं? कुछ भी, सेब, आम, कुल्फ़ी, रसगुल्ला, जलेबी आदि, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, जो भी आपका मन करता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भय, बै और भय का अंतर है जो हमने
देखना है कि क्या फ़र्क है इसके अंदर। इन दोनों ही वर्णों को हम कई बार एक जैसी साउंड से बोलते हैं, जो ठीक नहीं है। हम इसको जानेंगे और पहचानेंगे कि किस तरह से बोल सकते हैं। जैसे बालू है, बालू क्या होती है? रेत होती है। रेगिस्तान में बहुत बालू होती है, बालू रेत होती है बालू। और बालू से ही मिलता जुलता है भालू। मदारी भालू लेकर आया, मदारी भालू लेकर आया। बला, बला क्या होती है? झूठ बोलना एक बला है। बला होती है आफत, झूठ बोलना एक बला है। भला, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा। बात, बात क्या होती है? जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, उसने कितनी अच्छी बात कही। एक होता है भात, भात क्या होता है? जैसे रसोई में बनता है, माँ बनाती है कई बार। आज माँ ने दाल भात बनाया है। दाल के साथ चावल बनाते हैं ना, उस चावल को ही बोला जाता है भात। बोली, कोयल की बोली कितनी मीठी है। एक होता है भोली, संजू बहुत भोली है। बाढ़, कल हमने बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाई। एक है भाड़, भाड़ क्या होती है? जहाँ पर मूंगफलियाँ भुनी जाती है, चने भुने जाते हैं, चावल को भुना जाता है, उसको भाड़ बोलते हैं। भाड़ में जाकर दाने भुनवा लो, भाड़ में जाकर दाने भुनवा लो। तो ये हमारा था बच्चों छठा पाठ, जिसको हमने पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पाठ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, समझ जाएंगे आप इस पाठ को। मैंने कोशिश की है इस पाठ को अच्छे से आपको समझाने की। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।